इसलिए कि इसका जवाब वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक ओपन फोरम में दिया था कि द टेररिज्म ऑफ यूएसए इज द टेररिज्म ऑफ वर्ल्ड। अगर यूएस के खिलाफ कोई चलता है तो वो दुनिया की टेररिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस के खिलाफ अगर ईरान चलता है तो ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के लिए खराब है, ठीक है ना, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कहीं कोई टेररिज्म होता है तो ये उनका अपना मामला है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं यूएस का। तो यही वाली फिलॉसफी आपके यहाँ लगती है कि उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को लेना था वो आपके साथ, और आपको मालूम था, ऐसा तो नहीं था कि आपके लोगों को नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये एक अलग बात है। एक आप खुद सोचिए, अबोटाबाद आपके एकेडमी से कितनी दूर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल वो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यूएस की तरह जब आपके अभी जो 23 वो टेररिस्ट मारे गए हैं लीडर्स, ठीक है ना, अगर आप यही चाहते हो कि कौन मार रहा है या कोई तो मार रहा है, तो एक काम करते हैं, तो लेट पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि ठीक है भाई ये टेररिस्ट था, अगर किसी ने मार दिया तो मार दिया, अच्छी बात है भाई। खुद आप मारोगे नहीं, कोई और अगर मार दे तो आप उस पर दुख व्यक्त करोगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना भाई। मैं कहता हूं चलिए एक काम करिए, पीओजे आपके फौज को बोल रहा है कि आप बाहर जाइए, आप वहां पर कुछ ऐसी डेवलपमेंट ले आइए कि वो ये मांगना बंद कर दे, आधी प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। भाई मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर पीओजे के लोग इसी की वजह से सेटिस्फाइड हो जाएं, जैसा उनको, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गलत एग्जांपल, कि नहीं यार पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो जो 4000 किलोवाट की बिजली हमारे यहाँ बनती है वो 4000 हमारे यहाँ पहले इस्तेमाल होती है, सरप्लस जो जाती है वो फिर दूसरी सिटीज में जाती है। भाई कहीं तो सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं बोल रहा आप फॉर फेवरेबल टू इंडिया कोई भी काम करो, मत करो, ह्यूमैनिटी से फेवरेबल कर दो। टेररिज्म इज अ ह्यूमैनिटी क्राइम, बड़ा सीधे सीधे तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ आप लोगों ने बोल दिया कि टेरर फंडिंग हम करते हैं, मैंने आपको ऑफर कर दिया, तो जहां हो रही है पकड़ो और हमको एक्सपोज करो। मैंने ये नहीं बोला आपके यूएन में जाओ, मैं तो कहा हमें एक्सपोज करो, एफएटीएफ में जाकर हमको भी बैन करो। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर से दिल कहता है कि अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके यहाँ ये गलत नहीं है। आज आप सोचिए, कमर चीमा साहब से मैंने यही स्टेटमेंट बोली कि उस माँ का हक होना चाहिए कि अगर वो अपनी सिस्टम से मांग रही है अपने बच्चे को तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। उस माँ का ये कहना कि कोशिश करी होती तो शायद, उसके जो दूसरा है वो क्या हुसैन ने, हासिब फरहत, उसके ब्रदर ने कहा कि मुझे लगता है कि कोशिश नहीं करी। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, उन लोगों को छोड़ दो, मैं तो आप और मेरे बीच में बात कर रहा हूँ कि आपका और मेरा क्या स्टैंड है। तो वो श्रीमान जी बोलते हैं नहीं जी आपको तो जेएनके में आपने गोलियां चला रही। तो भाई बात, वो जो गोलियों वाली बात है वो हम अलग से कर लेंगे, लेकिन इस समय एक अच्छाई के तौर पर बात हो रही है, तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मैं यही कर सकता हूं कि पाकिस्तान से अपील करी जाए कि जनाब आपकी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आनी चाहिए कि उन बॉडीज को देखा जाए, ढूंढा जाए, और वहां से जो जिस हालत में बची हुई हैं, सबको मालूम है उसमें क्या बचा होगा, लेकिन फिर भी एक सेरेमोनियल ह्यूमैनिटेरियन तौर पर कम से कम वो माँ को ये तो दिखेगा कि नहीं यार मेरी कंट्री ने और इंडिया ने कोशिश करी, कोशिश ही नहीं करी। और वो तो अब देखिए ना, मेरे को दुख इस बात का है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पर कि भाई उसको तो चलो गिर गए, आपको जो हम दे रहे थे आप वो भी नहीं ले रहे थे। तो टेररिज्म का ये कौन सा चेहरा है कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री आपके ऑफिसर्स इंटरव्यू में बोल रहे हैं, आपके पुराने वाले डीजी आईएसआई फॉर्मली इंटरव्यूज में बोल रहे हैं, आपके यहाँ, मेरे यहाँ नहीं, उर्दू के इंटरव्यूज में बोल रहे हैं कि हाँ भाई गलत हुआ। आप भी अभी इंडिकेशन दे ही नहीं है कि भाई सिस्टम बोलता है कि कारगिल गलत हुआ और एक ब्लंडर था, ये था वो था, ठीक है ना। मैं अब उसमें नहीं जा रहा सर, ये अपने डैमेजेस छुपाने की कोशिश की जा रही होती है, मेरे ख्याल से ये अपने डैमेजेस छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। लोग वरना कहेंगे ना कि एक तो तुमने जाकर बिला वजह में वहां पे अटैक कर दिया, कारगिल में ब्लंडर कर दिया, ऊपर से इतने जवानों की और इतने सोल्जर्स की जाने चली गई, तो ये उसको छुपाने के लिए कि नहीं हमारे तो इतना नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो उनका वजह से। एक ब्रिगेडियर हारिस नवाज एक आया करते थे, आपके इंडियन टीवी पे भी बहुत आते थे, तो उन्होंने एक बार मेरे शो में 1-2 बार है, दोबारा नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो 71 में जो है वो जो कुछ हो रहा था वो इंडियन फौजी कर रहे थे और यूनिफॉर्म उन्होंने पाकिस्तान सोल्जर्स की पहन रखी थी। तो मैंने उस पर उनको कह दिया, मैंने कहा सर फिर तो टेलर का काम बड़ा बढ़ गया होगा, सारा दिन बैठा वो पाकिस्तान यूनिफॉर्म बनाता रहता होगा, वो उस दिन के बाद मेरे शो पे नहीं आए। तो यहाँ तो सर वो अपने डैमेजेस छुपाने की भी कोशिश करने में हम और ज्यादा अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं गलती से। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो 4 जिनके माँ और बाप अपील कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अपील कर रहे हैं, वो उनकी अपील को तो आप और मेरे जैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। दुश्मनी एक अलग जगह है, बट उस ब्रेव हार्ट, दैट फॉलन ब्रेव हार्ट ऑफ योर कंट्री टू यू एंड माई टू मी, ठीक है ना, उसका क्या ये हक नहीं बनता कि उसने अगर आपके गलत कहने पर भी, आपकी कंट्री के आर्मी के आईएसआई के गलत कहने पर भी
अगर वो लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ और अगर किसी भी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो क्या इंसानियत और वो फौजी नहीं डिजर्व करता कि वो अपनी माँ के पास जा पाए? वो माँ डिजर्व नहीं करती? वो दोनों क्या बोल रहे थे? आपके यहीं का इंटरव्यू, मेरा नहीं है, आपके यहाँ का इंटरव्यू है कि जी सर हमें तो अभी भी आस लगी है, हमें तो अभी भी आस लगी है कि शायद, मालूम है कि ऐसा नहीं है कि 25 साल हो गया वो आ जाएगा, लेकिन शायद अभी डिजर्व तो सबकी माएँ करती हैं। डिजर्व तो बलूचिस्तान की वो माएँ भी करती हैं जिनके बच्चे मिसिंग पर्सन्स में हैं, जो हर कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और बहुत बहुत ज्यादा एज की भी हैं, और कई अपनी फोटोज भी ली होती है उन्होंने अपने बच्चों की, और वो देखकर मेरे जैसे कमजोर दिल वाले जो हैं वो तो बहुत ही घबरा जाते। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो आफरीन उन पे सर, वो उनको एक विजिट तक नहीं करते। तो आपको क्या लग रहा है कि इनका अपील किया जाएगा इनके बारे में? यहाँ से निकल कर आता है कि राजनाथ साहब ने क्या गलत कह दिया। उन्होंने क्या गलत कह दिया कि भाई अगर बातचीत हो तो वो इन दो मुद्दों पर हो। अगर उन्होंने ये कह दिया तो आपको या किसी को, मतलब कमर चीमा साहब को क्यों बुरा लगना चाहिए कि अगर राजनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी कंट्री आजकल इनोवेशंस के ऊपर काम कर रही है, जो कि इवन इजराइलीज ने कहा, ऑस्ट्रेलियंस ने भी कहा कि वी वुड लाइक टू सी हमारी कंट्री जो है वो एआई का इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर एक्सपर्टीज कर रही है। आपकी कंट्री जो है इनोवेशन में नए नए तरीके निकालने की कोशिश कर रही है कि कैसे टेररिज्म को एक अव्वल दर्जे पर पहुंचाया जाए या उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाए। आपका इनोवेशन ये चल रहा है। तो उन्होंने क्या गलत, भाई कंपैरिजन ही तो दिया है। आप बताइए, अगर उन्होंने कह दिया कि हमारी कंट्री में नए हॉस्पिटल्स डिजाइन हो रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप जो टेररिस्ट के हैं उनकी डिजाइनिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या गलत किया? आप डिसोन करिए एज अ कंट्री, बोलिए आपके डिफेंस मिनिस्टर को कि नहीं जनाब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, इस पूरे सेक्टर में कोई एक जगह बता दीजिए, या एक काम करिए, इस सेक्टर में जहां जहां आपको टेररिज्म का कैंप नजर आता है उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सर आप ये इसके ऊपर, जहां तक मैंने सुना है, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, पहले जैसा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा। ये बात भी कहीं ना कहीं की जा रही है कि पहले जैसा हुआ करता था, जो कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि जी हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स पालते रहे, तो अब उनको शायद ये अब उस तरह से नहीं पाल रहे, लेकिन इनसे बाकी जो रह गए वो खत्म करने में टाइम लग रहा है। हो सकता है ये बात, ये बात मैं मान लूंगा। और बहुत से लोग हो सकता है ये खत्म करना भी ना चाह रहे हो, कोई 50% रखना चाह रहे हो, 50% को खत्म करना चाह रहे हो, इस तरह का कुछ चल रहा होगा। You see, we must understand, हम लोग सब मेच्योर हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं इस बात को। आपकी कंट्री में अगर पाकिस्तान आर्मी को अपनी सुप्रीमेसी रखनी है तो उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, क्योंकि अगर आपके यहाँ इजराइल की तरह बाई चांस स्पिरिट होती लड़ने वाली, होते हैं ना, जैसे इजराइली में ये स्पिरिट है जी हमें तो लड़ना है, आप हमको ईरान से लड़वा दीजिए, आप हमें बाकी गल्फ कंट्री से लड़ा दीजिए, किससे भी लड़ना, वो लड़ने को तैयार। आपके यहाँ लड़ने वाली फौज नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर लड़ने वाली फौज होती तो सऊदी में आप बैठे हुए हैं, आपने उनका एक भी वेपन जो है इंटरसेप्ट नहीं किया, ना तो आपने ईरान की कोई ड्रोन इंटरसेप्ट करी और ना ही कोई मिसाइल। ऊपर से हुतीज ने मार दिया उनके 3 जहाजों को, आपने उसके ऊपर भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि हुतीज को आप वार्न कर दें या उनसे कोई बातचीत कर ले, या ईरान के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली हुतीज आर वर्किंग फॉर ईरान, तो आपने तो ये भी नहीं किया। तो आपके यहाँ लड़ने का कहां से मैं वो देखूं? तो सर फिर किस लिए फिर डिफेंस पैक्ट क्यों हो रहा है? फिर डिफेंस पैक्ट क्यों होता चला जा रहा है अगर हम बिल्कुल भी लड़ने को तैयार नहीं है? वो तो हमारी मजबूरी होगी सर, हमारी चॉइस नहीं है ये हमारी मजबूरी। डिफेंस पैक्ट आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम था कि $3.5 बिलियन हमें चाहिए, 3 बिलियन रिटर्न करना है हमें यूएई को इस समय, जो सऊदी बोले। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपका स्वागत है। कर्नल साहब ने साफ कहा कि अमेरिका उन्हें आतंकवादी मानता है। जिसने भी अमेरिका पर हमला किया वह अमेरिका का दुश्मन है। अमेरिका की नज़र में ऐसा व्यक्ति आतंकवादी है। यदि कोई संगठन किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है तो वह भी अमेरिका की नज़र में दुश्मन माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह तुम लोगों का आपसी मामला है, तुम लोग आपस में ही इसका समाधान करो। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी गलत है, लेकिन सवाल यह है कि राजनाथ सिंह ने आखिर गलत क्या कहा। उन्होंने तो केवल इतना कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। यदि पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो केवल पीओके पर ही होगी, किसी अन्य मुद्दे पर नहीं। तुम लोग क्या करते हो या क्या नहीं करते हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पीओके पर बात करनी है तो बातचीत की मेज पर आ सकते हो, लेकिन उससे पहले आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि आतंकवादी सिर्फ तुम्हें ही परेशान कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जिन आतंकवादियों को कभी तुमने ही पाला पोसा, आज वही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गए हैं।
पहले उन्हें पैसा देकर बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन अब जब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो वे तुम्हारे ही खिलाफ हो गए हैं और तुम्हें ही निशाना बना रहे हैं। ये तुम्हारा आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कश्मीर में ऐसी कोई घटना होती है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर राजनाथ सिंह के बयान से आपको आपत्ति है तो आपके मंत्री भी कम बयानबाजी नहीं करते। आपके ही एक मंत्री ने कहा था कि यदि भारत पानी रोकेगा तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अब जब पानी छोड़ा गया तो उसे संभालना भी मुश्किल हो गया। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और अंत में एक बात, ये तो इतिहास भी बताता है कि पैसा फेंको तमाशा देखो जैसी कहावत कई बार सुनने को मिलती रही है। धन्यवाद।